तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो है वो एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है। सो मेनली ना एडजेक्टिव्स की 8 टाइप्स होती हैं, जो अभी हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो एक नाउन या फिर प्रनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसमें शी क्या है, प्रनाउन, और इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, इंटेलिजेंट, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो एक प्रनाउन की क्वालिटी है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकेंड इज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो एक नाउन या फिर प्रनाउन की अमाउंट को बताते हैं कि नाउन या प्रनाउन कम है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ लिटल पेशेंस, मतलब उसमें बहुत ही कम धैर्य है, तो लिटल क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 नहीं आएगा इसमें। सो द थर्ड वन इज़ न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रनाउन की अमाउंट को एग्जैक्ट नंबर्स में बताते हैं। क्वांटिटेटिव में एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता है, इसमें एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 बॉयज़ आर प्रेजेंट, यानी कि 2 बॉयज़ प्रेजेंट थे, तो बॉयज़ क्या है, नाउन, और उनकी एग्जैक्ट अमाउंट बताई गई है, एग्जैक्ट नंबर बताया गया है 2, तो वो 2 क्या है, एक 2 है न्यूमरल एडजेक्टिव। फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक नाउन और प्रनाउन को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस हाउस इज़ फॉर सेल, ये घर सेल पे है, तो हाउस क्या है, एक नाउन है, नाउन है ना हाउस, तो नाउन की जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब उसकी विशेषता क्या है, दिस, इशारा करके बताया जा रहा है कि दिस हाउस इज़ फॉर सेल। अब घर तो कोई भी हो सकता है, अगर हम बोलेंगे हाउस इज़ फॉर सेल तो कोई भी घर हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिसिटी बताई जा रही है, एक घर की विशेषता बताई जा रही है कि ये वाला घर है वो सेल पे है, दिस हाउस इज़ फॉर सेल, तो दिस क्या है, दिस है एक एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी कोई ओनरशिप को बताते हैं, यानी कि किसी की मालकियत को बताते हैं। फॉर एग्जांपल इज़ दिस योर बैग, तो बैग क्या है, नाउन है, और नाउन की मालकियत क्या है, मतलब वो नाउन जो है वो किसका है, कौन है उसका मालिक, वो जो एडजेक्टिव है उसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर इज़ दिस योर बैग में बैग का, बैग एक नाउन है, और बैग जो है वो किसका है, योर, उसको पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बैग है सामने वाले को, तो वो सामने वाला क्या हो गया, उस बैग का मालिक हो गया, तो वो सामने वाला जो है हमने उसके लिए वर्ड यूज़ किया है योर, तो योर एक क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। सो नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें हम जो नाउन है ना उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो एज अ क्वेश्चन में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल विच रूट शुड वी टेक, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए इनमें से, तो कौन सा रास्ता, वो कौन जो है ना वो क्या है, स्पेसिफिसिटी है नाउन की, मतलब जो नाउन है उसमें एक रास्ते का नाम लेगा वो, तो उस रास्ते को एज अ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच रूट, तो विच क्या हो गया, इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो एक ग्रुप के हर मेंबर को रेफ़र करते हैं, मतलब हर मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक, हर स्टूडेंट को बुक मिली है, इसमें किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही है, एक स्टूडेंट की स्पेसिफिसिटी को नहीं बताया जा रहा है, इसमें ग्रुप के या क्लास के हर स्टूडेंट की स्पेसिफिसिटी की, हर स्टूडेंट को बुक मिली है, तो वो एडजेक्टिव जो ग्रुप के सभी मेंबर्स की विशेषता को बताएं उनको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि एवरी, ईच, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सो द एट्थ इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से ड्राइव किए जाएं। फॉर एग्जांपल आई लव इटालियन फूड, अब फूड जो है एक नाउन है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, इटालियन, मतलब खाना तो खाया लेकिन कौन सा खाया, इटालियन ना। जैसे कि जो इटालियन है वो कहाँ का खाना है, वो इटली का खाना है, तो उस इटली से, जो इटली है वो प्रॉपर नाउन है, उसी से क्या ड्राइव किया है, इटालियन, तो इटालियन है एक प्रॉपर एडजेक्टिव। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस।